आज सावधान इंडिया में हम सुनाएंगे जुर्म के खिलाफ अपने परिवार के संघर्ष की कहानी। सास और बहू का रिश्ता वैसे तो अक्सर ही थोड़ा पेचीदा रहता है, पर हमारी अम्मा और हमारी बीवी के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे एक म्यान में दो तलवार, जो कभी साथ रह ही नहीं सकती। हाँ, अब बोलो। नेहा जी, एक बार दर्शन तो करा दीजिए। अभी नहीं, अभी हम रोटी पका रहे हैं। आपका ना हर बार का यही, ऐसा कौन करता है अपने आशिक के साथ? हाँ तो तुम भी तो पहले जैसे कहाँ रहे। पहले तो बिन मांगी हमारी मुरादें पूरी हो जाती थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे बस मुफ्त का फायदा सोचते हो अपना। अरे 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 रुको, कहाँ जा रही हो? अरे अरे कमीनी हमें मार के मानेगी। सासू माँ, क्या हुआ सासू माँ? सासू माँ, आप ठीक तो है ना? अब पानी ला दूं आपके लिए? अरे हट, पानी नहीं, जहर ला के दे दे हमको। तेरी याद चरित्र औरत हमारी जान के पीछे पड़ी है। इस घर में किसी को जीना ना दे तू। पहले हमारे छोटे बेटे मिथिलेश को मार दिया, अब जो है हमारी जान के पीछे पड़ी है। अरे मालूम है हमको दमा है, फिर भी काहे मिर्ची जलाई। हमें क्या पता था आप वहाँ पीछे खड़ी रहकर हमारी जासूसी कर रही हैं, और हम तो बस वो चोखा बनाने के लिए मिर्ची सेक रहे थे। और सासू माँ, एक और बात, आप ना मिथिलेश की मौत का इल्जाम हमारे सर पे मत लगाइए। चोर था आपका बेटा, चोर। लोगों को जैसे ही पता चला पीट पीट कर मार डाला, उसमें हमारी क्या गलती है? बड़ी सीधी बन रही है। चोर था तो उसे चोर बनाया कौन? तेरे शौक पूरे करने के लिए ही तो चोरी करता था। एक साल पहले हमारे छोटे भाई की मौत हुई, और इसके लिए हमारी अम्मा मेरी बीवी को ही दोषी मानती थी, और इस बात को लेकर हमेशा दोनों में झगड़े और बहसबाजी होती रहती थी। आइए पापा। गांव में हमारे कारोबार में काफी घाटा हुआ और हम कर्जे में डूब गए। इसलिए हम दोनों बाप बेटे शहर में रहकर दुकान चलाते थे, लेकिन सास बहू की रोज रोज की कलह और क्लेश की वजह से कहाँ हम चैन से रह पाते थे। और फिर हमेशा की तरह उस दिन हम दोनों को फोन आया। एक नंबर की झूठी ड्रामेबाज औरत है वो। पहले मेरे बेटे मिथिलेश को खा गई और अब हमारी जान के पीछे पड़ी है। हम बता रहे हैं, देख लीजिएगा, एक दिन वो सबको सुहा कर देगी। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम अखिलेश को बोल देंगे, वो उसे समझा देगा। आप तो बस हमें ही डांटिए, क्योंकि हम कमजोर है ना। अरे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया ना तो आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा। अरे अब बस भी करो, बात का इतना पतंगड़ बनाओगी तो मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तो इज्जत के लिए 4 जूते खा लें हम उसके। सुनिए, अपने विचार अपने पास रखिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है देख लेंगे हम। बाद में बीच में अपनी पूंछ लेट के कूदिएगा मत। क्या लग रही हैं आप भाभी। आ रहे हैं भाभी।
आपसे मिलने। मालती चाची, मालती चाची, वो घर पर नहीं है, बाद में आ जाना। अगर उनसे मिलने आए थे तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाभी, उनसे कौन कम वक्त मिलने आया था, हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे। बस एक जरा कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई घर पे है तो नहीं। बाकी एक बड़ी खास चीज लेके आए हैं आपके लिए। कैसी लगी आपको? अच्छा है, डिजाइनदार है, और इसको पहनने के बाद आप टॉप की हीरोइन लगेंगी। है ना? थैंक यू। हाथ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा भाभी। तो अब ठीक है? बस इतू सा, कम से कम आज तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए भाभी। देखिए ना, आज तो घर पर भी कोई नहीं है, और चलिए ना कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा, देखो बबलू, ये जो झुमके लाए हो ना, जी बहुत प्यारे हैं, पर नकली है, और कुछ तूफानी करने के लिए तो असली सोना लगेगा ना। तो जा, जब होगा तब आ जाना, समझे? ठीक है भाभी, अब तो हम सोना लेकर के ही आएंगे, आप तैयार रहिएगा। हमें इंतजार रहेगा तुम्हारा। अच्छा, आहा, अब ये क्या कर रही हैं आप? बिन टैक्स दिए इस तरफ कैसे आओगे? अब इतना बड़ा टैक्स दिया है, अगर अब भी हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर सासू माँ जाग गई ना तो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, पिटाई भी होगी। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर पिटाई खाने से पहले उतना बड़ा काम तो कर ले। रुक! कौन है? ठहर! कौन है?
सासू माँ कौन था? हमें बेवकूफ समझ लिया? तू बता कौन था? अरे हमें क्या पता कौन था, कोई चोर हो रहा होगा। तेरी चरित्र कहेगी, चोर रहा होगा। चोर था वो, कच्चा बनियान पहन के चोरी कर रहा था। हैं? बोलती क्यों नहीं? तू नहीं बुलाया था उसे? बता बता कौन था वो, बता, नहीं तो देंगे। बस बहुत हो गया। आपका लिहाज करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएंगी और मैं सुन लूंगी। अगर अगली बार ऐसा कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी सास है, समझी? रास्ते का रोड़ा बन गई है ये बुढ़िया। इसका तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। सासू माँ, सासू माँ, आप ठीक तो है ना? इतना हुआ सासू माँ? अरे क्या जरूरत थी अंगीठी जलाकर बिस्तर के नीचे रखने की? अरे हम कोई पागल है क्या जो अंगीठी जला के रखेंगे? कौन बोला आपसे? बहू ने। और कौन है घर में? अखिलेश का उसको फोन आया था आज सुबह ही। और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कर लेते आप? कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर ये बेफालतू का सहानुभूति मत दर्शाइए। हमें क्या करना है क्या नहीं हम जानते हैं। हाँ, तीन आदमी मिल करके एक औरत का काम तमाम नहीं कर पाए। एकदम बेकार हो तुम लोग। हाँ हाँ, मिल जाएगा पैसा। हाँ नहीं तुम गलत सोच रही हो। हमारी अम्मा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगी। आप हमारी बात मानेंगे ही क्यों? चमचे हैं ना आप अपनी अम्मा के। अरे किसी दिन अगर वो मेरा खून भी कर देगी ना, तभी आपको यकीन नहीं होगा। कितनी बार हमने आपसे कहा है कि हमें अपने पास बुला लो, लेकिन नहीं, आप सुनते कहाँ हैं? हमें थोड़ा सा वक्त, जितना तुम चाहती हो उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। बहुत मुश्किल से यहाँ धंधा सही जमा है। हम नया कमरा लेंगे तो तुम्हें लिवा लाएंगे और पिताजी वहाँ चले जाएंगे। देखिए, आप ये जो हमें गोली दे रहे हैं ना, याद से नहीं दे रहे। बहुत टाइम हो गया और कहते कहते 2 साल हो गए हमारी शादी को। अरे जब अपने साथ रख ही नहीं सकते थे तो शादी क्यों की हमसे? आपने, आप किसी लायक नहीं है, बेकार हैं आप। हमें पता था कि अगर हम दोनों बाप बेटे या हम में से कोई एक भी अगर वहाँ उनके साथ रह रहा होता तो शायद दोनों इस तरह नहीं लड़ते। पर परिवार को चलाने और कर्ज उतारने की मजबूरी हमसे थोड़ा और वक्त चाह रही थी, और इसी वजह से हम तब तक के लिए दोनों सास बहू को समझा बुझा कर रखना चाहते थे। लेकिन उन दोनों को हमारी बात लगभग ना के बराबर समझ में आती थी।
हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन? बबलू करके कोई था, उसने कहा कि किसी ने नेहा पे हमला कर दिया। वो ठीक तो है ना? जी हम वहां पहुंच के आपको फोन करते हैं। फोन करते हैं। हम पर हमला करवाएगी तू, हमें मरवाएगी तू? वो तुम्हारे ही गुंडे थे ना? हाँ, तुमने ही हमला करवाया ना मुझ पे? तेरी ये मजाल कि तू हम पर हाथ उठाए। वो तेरे ही किसी यार ने किया होगा ऐसा। अम्मा, इतने यार हैं इसके। अरे अम्मा तुम चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तू तो हमें ही चुप कराएगा। जोरू का गुलाम। मर्द जब नकारा होता है ना तो औरत छप्पन छुरी बन जाती है। हाँ, तो हम भी जानते हैं कि आप कितनी साफ सुथरी औरत है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे अब तुम ही चुप हो जाओ, तो मोहल्ला इकट्ठा करवाओगे क्या? तो हो जाने दो ना, उन लोगों को भी पता चले ये कैसी डायन है, डायन। अच्छा, हम डायन हैं, तो तू का है? तू तो नागिन है। पूरे घर को डसने आई है, घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने आई है। अरे ये अंधा है, लेकिन हम नहीं। हाँ। देखिए, आपके सामने हमें धमकी दे रही है। अरे मैं कह रही हूँ इन्होंने ही हमला करवाया है मुझ पे, ये मार डालना चाहती है मुझे। अरे आप दुनिया के पहले पति है जो अपनी पत्नी की बलि चढ़वाने के लिए उसे खुद के अपने घर पे लेके आए हैं। अरे क्या नाप शनाप बक रही हो? अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके, उस पति को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और आप, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यकीन नहीं होता, इतनी खूबसूरत औरत और हमारी जिंदगी में। यकीन तो हमें भी नहीं होता हमारी किस्मत पर। हमने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हम हमेशा ऐसी हालत में रहे जब हमारा दम घुटता रहा। चलिए, अब हम चाहते हैं, वरना अगर हमारी सास को पता चल गया कि हम आपके साथ थे तो शायद इस बार हम जिंदा ना बचे। इस बार मतलब? क्या वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करती है? अब क्या कहूँ आपसे, कभी कभी खुद मारती है और कभी किराए के गुंडे बुलाती है। किस्मत से अब तक हम जिंदा हैं, लेकिन कब तक रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता? पति हमारा पति सिर्फ नाम का पति है, काम का नहीं। अरे जिसकी वजह से हम अपना सब कुछ छोड़कर आए, वही हमें इस डायन के पास छोड़कर अपने बाप के साथ शहर में रहने चला गया। जी। और यहाँ हमारे साथ रोज जानवरों से भी बदसलूक होता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना प्यार करते हैं हमसे? आजमा सकती हो, हम तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन क्या? ये मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हमारी सास जिंदा है। वो बहुत ही शातिर औरत है,
कुछ ऐसा षड्यंत्र रचेगी जिससे हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। उसके जीते जी हम आपके नहीं हो पाएंगे। मैं ही कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तो फिल्म बना के ही मानेंगे भाभी। काम हो गया। मर गई वो। आज आपने साबित कर दिया कि जितना प्यार हम आपसे करते हैं उतना ही प्यार आप भी हमसे करते हैं। अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। आप जल्दी हमें अपने साथ ले चलिए बस। चलो अब हमें रुकना भी नहीं चाहिए यहाँ। पैर में मोच आ गई, बहुत दुख रहा है। इधर नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ यहाँ वहां पर ही। आज तो ना हम सोएंगे और ना सोने देंगे भाभी। अब आपके साथ इतने दिनों से फिल्म देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। बस क्या, मम्मी ने फिल्म शूट कर डाली। ये तुमने कब रिकॉर्ड किया? और तुम भागा थे? कहाँ रहेंगे, आपके दिल में। और वैसे आपके पीछे पीछे चले आए थे, तभी हमने देख लिया था। और वैसे आपके घर आ रहे थे हम, वो क्या है कि माँ की सोने की चेन चुराई थी आपको देने के लिए। लेकिन देखिए, आपने तो हमें पूरी सोने की खदान ही दे डाली। तुम जो चाहते हो ना
वो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। अब ये भी कोई पूछने की बात है भाभी? आपका प्यार चाहिए, एक बार, हजार बार, बार बार चाहिए, बस इतना सही ख्वाब है हमारा। ठीक है, देखो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? बस वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। इतना बेवकूफ समझी है क्या हमको कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे तो आप हमें अपने रास्ते से हटा देंगे? इसीलिए तो हमने वो वीडियो एकदम सुरक्षित जगह रख दिया। खैर, भोर हो गई है तो जो ड्रामा करने की सोची है आप वो करिए। कनेक्ट। नहीं, मेरी बात। हमें पता था जान तुम जरूर आओगी। अरे क्या क्या हो गया तुमको? पागल हो गए हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, हमारे दिल में एक आग सी लग गई है। तुम इसे बस बुझा दो, बाकी तुम जैसा कहो कि हम तुरंत चले जाएंगे। जी पकड़ा गए ना, तो तुम्हारे अंदर की आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी, समझे? बबलू, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बस तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 13वीं तक ये लोग घर पर ही रहेंगे, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे ना, फिर तो जो तुम कहोगी वो करेंगे। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, तो अब जो तुम बताओगी वैसा हमें करना पड़ेगा। हाँ? लगता है तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। तुम्हारी सारी नौटंकी नहीं छोड़ा दी ना हमने। बबलू, अरे बात तो सुनो मेरी। कैसी हो मेरी नागिन? कौन बोल रहा है? जिसने तुम्हारे रास्ते का पत्थर हटाया और जिसे तुमने रास्ते से हटा दिया, इतनी जल्दी भूल गई उसे? जरूर ये बबलू का काम होगा। हाँ जान, बोलो। तुम मुझे अननोन नंबर से फोन करके धमका क्यों रहे हो? अननोन नंबर से? अरे जब हम नोन नंबर से वो सारी बातें कर सकते हैं तुमसे, तो अननोन नंबर से कॉल क्यों करेंगे? हाँ तो तुमने मेरा नंबर किसी को दिया होगा ना? अरे किसी को तुम्हारा नंबर नहीं दिया है, कसम से बोल रहे हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुम पहले ये तो बताओगी।
नेहा, नेहा हम बाजार। किसका फोन? कुछ नहीं, वो कस्टमर केयर वाले फोन करते रहते हैं, फोन कर करके तंग कर देते हैं ये लोग। कोई और बात है क्या? टेंशन में लग रही? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। और रही टेंशन की बात, तो इतना बड़ा हादसा हो गया है घर में, टेंशन तो होगा ही। हमें हमेशा लगता था कि सासू माँ हमें पसंद नहीं करती, पर अब जब वो नहीं रही तो उनकी कमी खाई जाती है। अब आप बाजार जाने की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगाना है। ठीक है, तो फिर हम जाके आते हैं। संभल के जाइएगा। देखो, तुम जो कोई भी हो ना, हम सच करें, हमारे साथ मजाक करना बंद करो, वरना हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। हमें पुलिस की धमकी देने के बजाय तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हारे कारनामे के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आते हैं तुम्हारे घर तुम्हारा पोल खोलने। नहीं नहीं, देखो देखो हमारी बात। वो जिंदा है। अरे कौन जिंदा है यार? अरे वो सांप पकड़ने वाला अनिल बार बार फोन करके तंग कर दिया है मुझे। हमें दोबारा फोन मत करना तुम। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। और एक बात बता दे रहे तुमको, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखो हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, तुमने खून किया है। आखिर क्यों किया तुमने हमारे साथ धोखा? हाँ, हमने तुम्हारा खून करने की कोशिश की, अगर नहीं करते तो क्या करते? तुम हमसे बहुत अटैच हो गए थे और हमारी सास को भी इसी बात पर मानने के लिए राजी हुए थे कि हम तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया बसाएंगे, लेकिन हमारे लिए उस वक्त तुम्हारे साथ भागना मुमकिन नहीं था और इसलिए हमने तुम्हें कुएं में डालकर मार दिया। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम जैसा कहोगे ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हारे साथ वहाँ आएंगे। बस प्लीज हमारा राज किसी के सामने बताने दीजिएगा। तुम प्लीज वापस लौट आओ, हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर दोगी तुम? हमें हमारी अम्मा लौटा सकती हो? देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। नहीं किया? अरे तुमने तो इतना गहरा जाल बुना था कि हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, हमने नहीं किया है। हमारी अम्मा हमें बार बार समझाती रही कि तेरी बीवी ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और, लेकिन हम नहीं माने। मगर शक हमें तब हुआ जब अम्मा के अंतिम संस्कार वाले दिन तुम्हें बबलू का फोन आया और तुमने उसको काट के छुपा दी।
ठिकाने आ गई तुम्हारी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने दोबारा हमको टरकाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति के सामने जाकर बक देंगे कि किस तरीके से तुमने एक सांप पकड़ने वाले की मदद से मालती चाची को मारा और फिर उस सांप पकड़ने वाले को भी मार डाला। माफ कर दीजिए। मैं और कानू दोनों ही तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम तो नागिन हो, नागिन जिसने अपने ही परिवार को डस लिया। हमें माफ कर दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारे घर में जिस तरह से दोनों सास बहू का जंग चल रहा था, उसको देखते हुए हमको माँ की मौत बाकियों की तरह पूरी तरह से हादसा तो नहीं लग रहा था, पर फिर जब हमें शक होना शुरू हुआ तो हमने सच को बाहर लाने का फैसला किया। हमारे फ़ोन में सबूत के तौर पर हमारी पत्नी से की हुई बातचीत का रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से वो गुनाह से मुकर न सके और कानून ने उसे दोनों हत्याओं में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। घर परिवार में मनमुटाव और झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद इतनी साजिशें रचने लगे तो पूरा परिवार बिखर जाता है। हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो सावधान इंडिया में ये थी जुर्म के खिलाफ हमारे परिवार के संघर्ष की कहानी।